साथियों देखिए, ऐसा है, हमारा कार्य है कि गौ माता को हमें इस जगत में अगर सबसे बड़ा किसी का रूप है तो वो है गौ माता। और आज के दिन गौ माताओं में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं और उन बीमारियों का इलाज करते करते किसान थक जाता है और लास्ट में किसान करता क्या है कि अपनी गौ माता को या तो रोड पे छोड़ देता है या किसी गौशाला में ले देता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी सावधानी यूज करेंगे और हमारी जो भारतीय प्राचीन चिकित्सा है उस चिकित्सा का अगर आप उपयोग करेंगे तो बगैर 1 रुपया भी आपका कभी खर्च नहीं होगा और आपकी गौ माताओं में जितनी भी बीमारियां हैं वो आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपके पशु में धनेला रोग हो, रिपिट्री की समस्या हो, प्रोलैप्स की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, फास्फोरस की कमी आ जाए, दूध ना बढ़े, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसका इलाज आप अपने घर पे अपने हाथों से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। ये समय बहुत अच्छा है, अगर इस समय आपने आपके फार्म पे जहाँ आप अपनी गौ माताओं को पशुओं को रखते हैं वहाँ पे आप 5 प्रकार के पेड़ लगा दीजिए। मात्र 5 प्रकार के पेड़ लगाने से आपके पशुओं की लगभग 95% बीमारियों को आप काबू में कर सकते हैं। क्या आप उन पेड़ों का नाम जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा पेड़ है हमारा बरगद का वृक्ष, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद के एक पेड़ से आप अपने पशुओं की लगभग 80% बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बरगद का, पीपल का, नीम का, गुल्लर का, पीलखन का, ये 5 पेड़ आप अपने आसपास जरूर रखें। उसके बाद बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनका उपयोग करने से हम हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, हम हमारे पशुओं का लीवर भी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक शानदार फार्मूला बताता हूँ लीवर के लिए। अक्सर लोग लीवर की टोनिक बाजार से लेके आते हैं और सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगर कभी भी आपके पशु के लीवर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो जाए तो आपको करना क्या है, जामुन के पत्ते, जामुन का पेड़ हम शरीर के आसपास होता है, जामुन हम खूब खाते हैं, लेकिन जामुन के पत्तों का हम उपयोग नहीं करते। अगर आप जामुन के पत्तों का उपयोग करेंगे तो आपके पशुओं का लीवर के अंदर जो पाचक एंजाइम है वो इतनी मात्रा में बढ़ेंगे कि आपका पशु जो भी खाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। आपके पशु को लूज मोशन हो जाए, आपके पशुओं के शरीर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका पशु कांच खा जाए या बाल खा जाए तो भी आप जामुन के पत्ते के लिए, क्योंकि जामुन एक ऐसी होती है उसके पत्ते पशुओं के लिए वरदान है। इसके अलावा आपके पशुओं में किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं आप हमसे जान सकते हैं। वैसे हमारा एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है बीटी बंसाली के नाम से, जब आप सर्च करेंगे तो उसमें हमने हजारों फार्मूले डाले हुए हैं। आपकी गौ माताओं में जितनी भी समस्या है उन सबके फार्मूले डाले हुए हैं। इस तरह से हम गौ माताओं के जो बाहरी रोग हैं, चू है, चिच्चड़ है, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। गौ माताओं में बड़ी से बड़ी बीमारी लंपी का भी इलाज आयुर्वेद के पास है, हमारी प्राचीन चिकित्सा के पास। इस समय देश में किसी हिस्से में लंपी फिर से आ रही है। अगर आपके पशुओं में भी लंपी या गौ माता के पास लंपी आ जाए तो आपको एक शानदार फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही सस्ता स्ट्रिक्ट फार्मूला है और 100% कार्य करेगा। आपको करना क्या है, बाजार से कुछ जड़ी बूटियां लेके आते हैं। आप जड़ी बूटियां नोट कर सकते हैं। सनाए पत्ती, काला जीरी, हल्दी, आंवला, सौंफ, ये 5 ऐसी औषधियां हैं। इन 5 औषधियों का प्रयोग करने मात्र से आपके पशु में लंपी जैसा जो खतरनाक वायरस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कभी आपका पशु फूल प्रोडक्ट दिखाए तो हमारे जंगल में आसपास एक घास होती है जिसको हम घमरा कहते हैं, उसको हम सदा हरी भी कह देते हैं ग्रामीण भाषा में। अगर आपको कोई भी मेरा शब्द समझ में ना आए, कारण क्या है कि जड़ी बूटियों के नाम हर क्षेत्र के साथ बदल जाते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, वैसे जड़ी बूटियों के नाम भी बदल जाते हैं। तो आपको जो भी मैं जड़ी बूटियां बता रहा हूँ, अगर वो आपको आपके शहर में ना मिले तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे वही नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो घमरा एक ऐसी घास है, आपका पशु कभी भी फूल प्रोडक्ट दिखाए तो आप घमरे का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पशुओं के शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी घाव हो जाए तो आप घमरे का रस लगाइए, तुरंत खून को रोक देगा। कई बार हमारे पशु गाय हो या भैंस हो, डिलीवरी के बाद झेल नहीं डालते और हम करते क्या है कि झेल डालने के लिए भी बहुत तरह की औषधियाँ खिलाते हैं।
एक इतना आपको 100% काम करने वाला साधारण फार्मूला बता रहा हूँ, आप उपयोग करके देखना। हमारे आसपास होते हैं बांस के पेड़, जिसे हम बाम्बू भी कहते हैं। बाम्बू के पत्ते हम कभी किसी भी तरह से उपयोग में नहीं लाते, लेकिन उनके अंदर इतने अच्छे औषधीय गुण हैं। अगर आपने एक बार वो प्रयोग कर लिया तो आप अपने आसपास के जितने भी किसान हैं उनको ये फार्मूला जरूर बताएं। तो आपको करना क्या है, डिलीवरी के बाद आप 2, 3, 4 घंटे वेट कर लीजिए। अगर आपका पशु जेल डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना डाले तो मात्र आधा किलो बांस के पत्ते लीजिए, 2 लीटर पानी में उबालिए। जब पानी आधा रह जाए छान के गुड़ मिला के पिला दीजिए। आपका पशु मात्र 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर जेल डाल देगा। आपके पशु के शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, मुंह से लेके नीचे तक, तो आपको हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी एक ऐसी औषधि है जो आपके पशु के शरीर के सभी तरह के इन्फेक्शन को दूर करती है। इसके अलावा हमारे आसपास एक औषधि होती है एलोवेरा, हम सभी जानते हैं। एलोवेरा फ्री की औषधि है। एलोवेरा का बड़ा अच्छा उपयोग है कि तभी आपका पशु पूर्ण प्रोडक्ट दिखाए। एलोवेरा लीजिए 250-300 ग्राम, उसको ऊपर से छील लीजिए, जो अंदर पेस्ट आए निकले, लगभग 200 ग्राम पेस्ट लेनी है और आधा किलो दही में मिला के आप अपने पशु को खिला दीजिए 2 से 3 दिन। इसी तरह के हजारों लाखों फार्मूले हैं हमारे पास और वो दस्त वगैरह दस्तीच बोलणं दस्त